नमस्कार साथियों, मिस्टर पांडे एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे इस चैनल के माध्यम से आप तक शिक्षा विभाग से हर एक जुड़ी जानकारी आपके समक्ष आप तक पहुंचाने का मेरा जो कर्तव्य है, इस कर्तव्य और निष्ठा के साथ मैं हमेशा आपके समक्ष उपस्थित होते रहता हूँ। इसी कड़ी में मैं आपको कुछ जानकारी लेकर, कुछ संभावनाओं को लेकर, कुछ अपडेट लेकर हाजिर हूँ। चलिए साथियों, अपडेट से शुरुआत करते हैं। नई सरकार की नई उमंग के साथ 10 लाख रोजगार का जो वादा किया गया है, इस वादा का पहला कड़ी चालू हो चुका है। आज कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। प्रत्येक विभाग को प्रत्येक मंत्री के साथ आवंटन कर दिया गया है और हमारे शिक्षा विभाग में चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री के रूप में आप सबके समक्ष देखने को मिलेंगे। माननीय हमारे शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी का हार्दिक स्वागत है शिक्षा विभाग में। हम समस्त 7वें चरण अभ्यर्थी उनको तहे दिल से शिक्षा विभाग में आमंत्रित करते हैं और उनसे उम्मीद जताते हैं कि आने वाले जो समय होगा वह हम सब के लिए एक पॉजिटिव थॉट की, थिंक की और पॉजिटिव एटीट्यूड की तरह होगा। हमें भी मौका मिलेगा इस सरकार में रोज़गार प्राप्त करने का और इसी उम्मीद के साथ हम सब 7वें चरण अभ्यर्थी आपसे यह मांग करते हैं कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन को जारी किया जाए, ताकि जितने भी हमारे अभी तक 4 साल से बेरोज़गार हमारे युवा साथी हैं, इन पर एक भरोसा कायम हो सके और यह सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस सरकार में अपना योगदान और भूमिका अदा कर सके। साथियों, मैं चलता हूँ दूसरी अपडेट के साथ दूसरे बिंदु पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार ने अपना वादा किया, उस वादे पर खड़े उतरने के लिए उन्होंने केंद्र का कैबिनेट का विस्तार किया और इस विस्तार में हर एक मंत्री को अपना अपना पद ग्रहण कर उन्हें आवंटित भी कर दिया गया विभाग। इस विभाग में यानी हमारे शिक्षा विभाग में माननीय चंद्रशेखर जी का आना हमारे लिए बहुत सुखद माना जाएगा। बहुत देर पहले नाम मेहता जी का चल रहा था, लेकिन बहुत सोच विचार करने के बाद चंद्रशेखर जी को यह कमान संभालने को दिया गया है। विभाग दुरुस्त रहेगी, साथ ही साथ आरजेडी की जो सरकार है यानी जेडीयू आरजेडी महागठबंधन की जो सरकार है, शिक्षा विभाग की कमान एक ऐसे हाथों में सौंप रही है जो खुद योग्य के साथ साथ शिक्षा से जुड़ी हर एक जानकारी, हर एक छोटे छोटे बिंदुओं पर अपनी अलग सी भूमिका अदा करने का महत्व रखते हैं, विश्वास रखते हैं और भरोसा रखते हैं। साथ में आप सभी को मैं बता दूं, हमारी जो मांग है हम उन तक पहुंचाना हमारा सबका कर्तव्य है और बिल्कुल 7वें चरण के जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं उनसे जाकर इस बिंदु पर चर्चा अवश्य करें। मेरी ये 7वें चरण के अभ्यर्थियों से अपील है, जो भी हमारे प्रदेश के नेतृत्व करता है वह जाकर मिलें, अपील करें। बिल्कुल वो बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत समझदार हैं, पुराने से तो लाख गुना अच्छे हैं। आप अपनी बातों और मांग को वहाँ तक पहुँचाएँ। हम सभी के लिए सुखद और बेहद स्वस्थ जानकारी बहुत जल्द मिलेगी। विभाग में 20 तारीख तक एक समीक्षा बैठक माननीय शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में की जाने की आसार जताई जा रही है। साथ ही साथ जो बिंदुवार तरीके से हमारी मांग है, उस मांग को भी शिक्षा विभाग के मद्देनज़र रखा गया है। अब यह मैं सबसे आग्रह करता हूं कि नए शिक्षा मंत्री को भी इस बात की जानकारी पहुंचा दिया जाए तो काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि 20 तारीख के पहले एक बैठक आयोजित की जाएगी और इसके बाद इस पर एक अलग से निर्णय लिया जाएगा और ये निर्णय हम सब के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ की तरह होगा। तो थोड़ा इंतज़ार करना होगा और इंतज़ार का फल ज़रूर मीठा होता है। ये सरकार 10 लाख रोज़गार देने का जो वादा की है, हम सब को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहिए इस सरकार को कि उन्होंने हम सब अभ्यर्थियों के प्रति काफ़ी उदारता दिखाते हुए यह वादा किया। लेकिन देखना दिलचस्प यह होगा कि इस वादे में कितनी सच्चाई है। हमें इंतज़ार करना होगा, देखना होगा। लेकिन शिक्षा विभाग में बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो योग्य होने के बावजूद भी 4 साल से भटक रहे हैं। तो इसको देर ना करते हुए जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी कर दी जाए। मैं यह सरकार से गुजारिश करता हूँ, मांग करता हूँ। समस्त 7वें चरण अभ्यर्थी की तरफ से मैं यह सरकार से विनती करता हूँ कि जल्द से जल्द यानी अगस्त सितंबर लास्ट तक एनी हाउ नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए, ताकि
जो भी हमारे अभ्यर्थीगण इधर उधर भटक रहे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए और वह सही दिशा की तरफ अग्रसर हों। साथ में मैं आप सबको एक और जानकारी साथियों देना चाहता हूँ। विभाग में जो अभी हाल फिलहाल आपको एक नया अपडेट देखने को मिला, नियमावली 2022, उसमें संशोधन की गुंजाइश बनी हुई है और बहुत जल्द संशोधन का कार्यक्रम चालू होगा। तो यह 20 के बाद ही चालू होगा, क्योंकि 20 से पहले एक बार शिक्षा मंत्री के साथ सचिवालय में एक बैठक होगा जिसमें अपर मुख्य सचिव और तमाम हमारे वरीय अधिकारी होंगे और इस पूरे नेतृत्वकर्ता स्वयं रहेंगे और माननीय उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व से ही यह कार्यक्रम सफल होगा। तो फिर से मैं एक बार तहे दिल से इस सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हम अभ्यर्थियों के प्रति इतना विश्वास जताया और हम सभी सरकार को आश्वस्त करते हैं कि अगर हम सरकार के इस रोज़गार के मुहिम से द्वारा रोज़गार हमें प्राप्त होगा तो हम बिल्कुल अपने निष्ठा और निस्वार्थ भाव से इसको 100% योगदान के साथ हम सभी उसमें लगन के साथ कार्य करेंगे। साथ ही साथ मैं और एक छोटा सा जानकारी आप सबको देना चाहूँगा। थोड़ी सी देर हो सकती है, नियमावली को संशोधन में एक विकल्प चल रहा है। साथ में हमारे जो भी माननीय शिक्षा मंत्री आए हैं इनसे मिलना अति आवश्यक है। मैं तमाम उन साथियों से आग्रह कर रहा हूं कि एक बार इसको बिना समय गंवाएं उनसे जाकर ज़रूर मिलें, क्योंकि बीटेट वाले भी इस मुद्दे पर पूरा सजग हो गए हैं और उनका भी कहना है कि सर हमें बीटेट कराने के उपरांत ही 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। तो थोड़ा सा समय हो सकता है, चूँकि बीटेट वाले को सपोर्ट भी किए थे चंद्रशेखर जी, तो कहीं हो सकता है कि उनकी मांग को लेकर वो बड़ी चिंतित हों। तो एक बार आप सब जाकर मिले और मिलने उपरांत जो भी अपडेट मिलेगा, आगे विभाग द्वारा जो भी जानकारी मिलेगी, मैं सबके समक्ष लाने का प्रयास करूंगा। तब तक बने रहिए मिस्टर पांडे एकेडमी के साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ। अगर कंटेंट अच्छा लगे, सही लगे तो इस चैनल को अपना ढेर सारा प्यार दें। जय हिंद।